दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, आज हम नफ़रत का भाग 5वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इतना बोल अर्जुन चला गया। शानवी ने अर्जुन के जाते ही चैन की सांस ली और वही बेड पर बैठ गई। शानवी, इसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर, इतना कमज़ोर नहीं है मेरा प्यार। खैर, उस बोडिया की बात भी तो माननी होगी। तुम्हारे करीब मुझे आना होगा। अब आगे। थोड़ी देर में अर्जुन और कपिल ऑफिस आ चुके थे। अर्जुन तुरंत अपने कैबिन में चला गया और कपिल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। थोड़ी देर में कपिल जैसे ही फ़ोन पर बात करते हुए पलटा कि अचानक किसी से टकरा गया। लेकिन कपिल ने उसे अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था। कपिल ने जब अपने हाथों को देखा तो उसने अहाना को पकड़ा हुआ था, जिसने शायद गिरने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। उसका एक हाथ कपिल के कंधे पर था और दूसरा हाथ कपिल के कॉलर पर। कपिल का भी एक हाथ उसके गर्दन के नीचे तो दूसरा हाथ कमर पर था। अहाना जब थोड़ी देर तक खुद को सही महसूस किया तो उसने अपनी पलकें एक आंख खोली और देखा तो वो सेफ है। कपिल उसे देखते हुए, दूसरी आंख भी जल्दी से खोल लो। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है जो मैं तुम्हें यूं संभाले रहूं। कपिल की बात सुनकर अहाना ने तुरंत अपनी दूसरी आंख खोली और कपिल का कॉलर को पकड़ कर सीधा खड़ी हो गई। कपिल, दिमाग के साथ साथ आंखें भी नहीं दी क्या भगवान ने? अहाना, ओ हेलो, मैं देख कर ही चल रही थी, बट तुम इस फोन में घुसे हुए थे, तो ऐसे अचानक पलटने की क्या जरूरत थी? कपिल, अच्छा ये बताओ तुम मेरे पीछे क्या कर रही थी? रास्ता तो वहाँ से है ना? अहाना, वो कपिल अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए, बताओ मेरे पीछे क्या कर रही थी? अहाना याद करते हुए, थोड़ी देर पहले जब वो ऑफिस में एंटर हुई थी तो अपने मुंह से कुछ खाते हुए अंदर आ रही थी। जैसे ही वो अपने केबिन में जाने को हुई, उसकी नज़र कपिल पर गई तो उसे कल के लिए गुस्सा आने लगा। उसने एक नज़र कपिल को देखा और उसके पीछे जाकर हाथ बंद कर खड़ी हो गई और हाथों और मुंह से अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उसने अपने हाथ की उंगलियों से चुटकी बजाई और मुंह में चिंगम निकालकर कपिल के पेट पर लगा दिया। लेकिन वो जैसे ही पलटा कि उससे पहले कपिल पलट गया और उसका बैलेंस खराब हो गया। वो गिरती उससे पहले कपिल ने उसे पकड़ लिया। ये सब सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। अचानक उसका ध्यान टूटा तो देखा कपिल उसे घूरे जा रहा था। अहाना, क्या? कपिल, क्या सोचकर इतना खो गई? कितनी आवाज़ दी मैंने? अहाना, कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ घूम रही थी, समझे? इतना बोल अहाना वहाँ से तुरंत चली गई। कपिल, अजीब मुसीबत है, घूमने आई थी? रियली? ऑफिस में कौन घूमता है? इतना बोल कपिल ने अपने फेस के भाव को बदला और कैबिन में चला गया। थोड़ी देर में कपिल ने अपना काम किए और अर्जुन के पास गया। अर्जुन केबिन में बैठा कोई फाइल पढ़ने में ध्यान से पढ़ रहा था। कपिल, क्या पढ़ रहा तू? अर्जुन, फाइल है मीटिंग की। कपिल, ओह। अर्जुन, मिस कपूर आ गई? कपिल, अर्जुन ने जैसे ही सुना उसके फेस पर स्माइल आ गई, जो कि कपिल ने अच्छे से नोटिस की थी। कपिल मन में, इसे क्या हुआ? अर्जुन, चल मीटिंग है ना, इतना बोल कपिल और अर्जुन दोनों वहाँ से मीटिंग रूम में चले गए। मीटिंग रूम 4 घंटे बाद। अर्जुन सामने रखी चेयर पे बैठा हुआ था। उसके बगल में कपिल और कपिल के सामने एक आदमी था और उसके बगल में एक और आदमी था। कपिल के बगल में अहाना बैठी हुई थी। अर्जुन, तो मिस्टर दिवाकर एंड मिस्टर अग्निहोत्री, ये डील हम चारों को मिली है, जिससे हम सब अब आधे पार्टनर हैं, तो इस प्रोजेक्ट को मिलकर हैंडल करना है। हाँ ना, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन, दैट्स गुड।
मिस्टर अग्निहोत्री दिखने में ठीक ठाक उम्र 27 साल के लगभग थी। नो नो मिस्टर ओबराय, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी और हमारी ये पहली मीटिंग तो है नहीं। हम सब पहले भी काम कर चुके हैं, सिर्फ मिस कपूर को छोड़कर। मिस्टर दिवाकर, सही कहा आपने। मिस्टर अग्निहोत्री कुछ सोचकर, तो आज शाम का डिनर प्लान किया जाए। दिवाकर, या श्योर, क्यों नहीं। अर्जुन, आज का प्लान मेरी ओर से। सबका डिनर मैं करवाऊंगा, वो भी घर पर। आहाना, वाओ, फिर ठीक है। कपिल, मैं आता हूँ, इतना बोल कपिल वहाँ से चला गया। अर्जुन, तो शाम को मिलते हैं। इतना बोल अर्जुन भी वहाँ से चला जाता है और अपने केबिन में आकर किसी का फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। अर्जुन ने फ़ोन को टेबल पे रखा और कुछ देर बाद वापस उठाकर किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद करके फ़ोन टेबल पे रखा और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तो वही हॉल में नीचे मानसी ने फ़ोन रखा और एक नज़र ऊपर देखकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। शानवी अपने कमरे में बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसने एक बुक खोल रखी थी और पढ़ने में लगी हुई थी। मानसी ने रूम पर आकर रूम को देखा तो वो रूम को देखकर चौंक गई। शानवी ने पूरे रूम की नक्शा ही चेंज कर दिया था। पूरे रूम में रेपर्स थे जो चॉकलेट के थे और कुछ कुरकुरों के एंड कुछ पेपर्स थे। बेड पर काफ़ी सारी बुक्स खुली पड़ी थी। मानसी, भाभी। शानवी जो बुक पढ़ रही थी अचानक मानसी की आवाज़ सुनकर बेड से उठ गई। शानवी को देखकर मानसी की हंसी निकल गई। मानसी हंसते हुए, ओ गॉड भाभी, ये क्या किया है आपने, चेंज कर लिया खुद को। शानवी खुद को देखकर अपने दांत दिखाते हुए, ओ सॉरी, वो क्या है ना, मैं बुक ऐसे ही पढ़ती हूँ और एक बार पढ़ने बैठ गई तो उसमें ही खो जाती हूँ। मानसी, अच्छा कोई नहीं, आपका फ़ोन कहाँ है। शानवी, फ़ोन। मानसी, फ़ोन। शानवी, देखती हूँ। इतना बोल मानसी ने बेड पर बुक्स के पास अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद एक बुक के नीचे उसे अपना फ़ोन मिला। उसे देखकर, ये तो बंद हो गया। मानसी, चार्ज लगा दीजिए, वो भाई का फ़ोन आया था, आज उनके कुछ क्लाइंट खाने पर आ रहे हैं। शानवी, ओ ठीक है फिर। शाम का समय। शानवी अपने रूम में थी और अपने बालों को हल्का सा जूड़ा बना रही थी जो कि उसकी गर्दन तक आ रहा था। मानसी भी हल्का सा रेडी होके आ गई थी। वो जैसे ही आई कि घर का डोरबेल बज गई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिस्टर राहुल अग्निहोत्री एंड समर, दिवाकर, कपिल, आहाना और अर्जुन थे। सब एक साथ अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। अर्जुन ने एक नज़र मानसी को देखा और घर के चारों ओर देखा तो उसे शानवी नज़र नहीं आई। कपिल और अर्जुन एक साइड एक सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने राहुल एंड समर थे और उनके पास में मानसी और आहाना थे। समर की नज़र मानसी पर थी तो उसके मासूम चेहरे को देख रहा था जिस पे इतनी सी देर में हजारों भाव आकर भी चले गए जो आहाना से बात कर रही थी। अर्जुन, ये मेरी सिस्टर है मानसी। मानसी दोनों को हेलो बोलती है। दोनों एक साथ मानसी को हेलो बोलते हैं और अर्जुन से बात करने लगते हैं। आहाना इतनी सी देर में मानसी से अच्छे से बात कर रही थी। उसमें सब का दिल जीतने और उनके साथ अच्छे से कंफर्टेबल होना चाहती थी। एक नौकर ने सबको पानी सर्व किया और ठंडा ले आया। अर्जुन कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसके शब्द मुंह में ही रह गए। उसकी नज़र सीढ़ियों से आती शानवी पे गई जिसने लाइट पिंक कलर के बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनी हुई थी। हाथों में हल्की चूड़ियाँ एंड माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बालों का हल्का सा जूड़ा। इन सब में शानवी बहुत प्यारी लग रही थी कि तभी अर्जुन का ध्यान टूटा तो देखा सब उसे ही देख रहे थे। राहुल, ब्यूटीफुल।
अर्जुन को ये सुन गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे वो जल्दी से उठा और शानवी के पास जाके उसका हाथ पकड़कर वहां से ले आया। अर्जुन, मीट माई वाइफ शानवी अर्जुन ओबराय। शानवी, जो कि कभी अर्जुन को देखती तो कभी सबको जो उसे ही देख रहे थे। अर्जुन, ये मेरे ऑफिस के राहुल। ओह, हम खुद अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। समर, हेलो समर दिवाकर, अपना हाथ आगे करके। शानवी, हेलो उससे हाथ मिलाते हुए। राहुल, हेलो राहुल अग्निहोत्री, हाथ आगे करके। शानवी, हेलो, इतना बोल शानवी ने उसे हाथ मिलाया, लेकिन जब राहुल ने उसके हाथ को अजीब तरह से टच किया तो शानवी ने तुरंत हाथ हटा लिया। अहाना, हेलो अहाना कपूर। शानवी, हेलो मिस कपूर। सब लोग वापस बातें करने लगे। अर्जुन, जो कि कब से राहुल को देख रहा था, उसका ध्यान बातों में कम और शानवी और राहुल पर ज्यादा था। शानवी, आप सब बैठिए, मैं डिनर लगवाती हूँ। इतना बोल शानवी वहां से चली गई। राहुल अभी भी शानवी को देख रहा था। उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। शानवी ने कट स्लीवलेस ब्लाउज डिप नेक में पहना हुआ था। अर्जुन, जो कि एक नज़र राहुल को देखकर शानवी की ओर की तो उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई। उसके माथे की नसें साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन धीरे से, ये लड़की। राहुल, रियली, आपकी वाइफ सच में बहुत खूबसूरत है। अर्जुन, थैंक यू। शानवी, जो एक साइड में खड़ी होकर एक नौकर को कुछ समझा रही थी। मानसी, मैं भाभी के पास जा रही हूँ। अहाना, चलो, मैं यहाँ क्या करूँगी। कपिल उसे देखने लगा। अहाना, माना मैं ऑफिस के हिसाब से डिनर करने आई हूँ, लेकिन यहाँ कौन सी मीटिंग है, तो मैं बोर हो जाऊँगी ना। अर्जुन, जाओ। अहाना भी मानसी के साथ चली गई। दोनों बात करते हुए सानवी के पास चले गए। सानवी जैसे ही नौकर से बात करके पलटी तो सामने अहाना से टकरा गई। सानवी, सॉरी अहाना। इट्स ओके मानसी। मैं कोई हेल्प करूं भाभी। शानवी, नहीं, आप बैठ कर लूंगी। अहाना, हम करते हैं ना, बताइए ना। शानवी को अहाना का बिहेवियर अच्छा लगा था। शानवी, अच्छा ठीक है, आप दोनों एक बार चेक कीजिए, यह सब सामान है ना, और जो नहीं है वो मुझे बता देना, मैं किचन से आती हूँ। इतना बोल शानवी किचन में चली गई तो वही अर्जुन कब से परेशान हो रहा था। उसने एक नज़र सबको देखा और उठते हुए कहा, अर्जुन, एक्सक्यूज मी। इतना बोल अर्जुन वहाँ से किचन की ओर चला गया। शानवी किचन में खड़ी शेल्फ पर कुछ रख रही थी कि अचानक उसकी कमर पर किसी के हाथ महसूस कर शानवी तुरंत पलट गई। अर्जुन उसे पलटकर शेल्फ से लगा दिया। ये क्या पहना है? उसकी कमर को पकड़ते हुए। शानवी, साड़ी है। अर्जुन, ऐसी? शानवी, ऐसी मतलब तुम्हें ये हल्का लग रहा है? रियली, ये बहुत भारी है। इससे पहनने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा था। अर्जुन, तो पहना कैसे? शानवी, हाँ, बड़ी मेहनत की है। पता है मैंने इसमें कितनी पिन लगाई है? अर्जुन, कितनी लगाई है? शानवी अपनी उंगलियों से गिनते हुए, 2, 4, 8, नहीं 12, नहीं नहीं, हाँ 20 पिन लगाई है। अर्जुन, व्हाट, इतनी पिन? शानवी, अब बताओ आप मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है? अर्जुन उसके सर पर सर लगाते हुए, तो क्यों पहना था? शानवी, ये मुझे अच्छी लगी। अर्जुन, वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्लाउज पहनना जरूरी है। शानवी, पर इसके साथ यही था, मैं क्या करती। दोनों को एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। दोनों को होठों पर 1 इंच का ही फासला था। शानवी, हटो वरना कोई देख लेगा। अर्जुन, मैं नहीं हटूंगा। शानवी की आंखों में देखते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शानवी ने जैसे ही सुना उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अर्जुन के हाथ उसकी कमर पर हरकतें कर रहे थे। अर्जुन ने शानवी की आंखों में देखा और आंखों पर किस कर लिया।
अर्जुन अपने हाथों को पीछे करके शानवी के बालों में से जुड़ा स्टिक निकाल कर, ऐसे रहो, इतना बोल। अर्जुन ने उसे दूर होकर देखा तो वो खुले बालों में और भी अच्छी लग रही थी। अर्जुन को अब और भी अजीब लगा रहा था। शानवी, हटो। अर्जुन शानवी को पकड़कर अपने सीने से लगाकर, मेरा मूड नहीं है। तुमने जो मुझे सुबह नहीं दिया वो अभी चाहिए। शानवी, न न नहीं। अर्जुन उसे देखकर, ये क्या है? कोई था जो उन्हीं किचन में से ही देख रहा था, और ये थी मानसी और आहाना जो फ्रिज के पास खड़ी इन दोनों को देख रही थी। दोनों को शानवी की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। शानवी कोई आ जाएगा। अर्जुन, हाँ तो भूलो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना बोल। अर्जुन जैसे ही शानवी के होठों पर अपने होठ रखे कि किसी के खांसने की आवाज़ से दोनों जल्दी से दूर हो गए। दरवाजे पर राहुल दोनों को देख रहा था। शानवी राहुल को देखकर तुरंत सेल्फ की ओर पलट गई। अर्जुन, जो कि अभी भी थोड़ा अजीब फील कर रहा था, वो वैसे खड़े ही राहुल को घूर रहा था। अर्जुन, क्या हुआ? राहुल, सॉरी, वो मैं यहाँ पे पानी लेने आया था। अर्जुन, शानवी शानवी इतना बोल। शानवी ने आगे बढ़कर फ्रिज के पास गई तो देखा मानसी और आहाना दोनों वहीं खड़ी थी। शानवी ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फ्रिज से बॉटल निकालकर जैसे ही राहुल को देने के लिए आगे बढ़ी, अर्जुन आगे आकर उसके हाथ से बॉटल लेकर सीधा राहुल के पास चला गया और उसे बॉटल देकर उसके साथ किचन से बाहर चला गया। शानवी ने अब जाकर चैन की सांस ली कि तभी उसके कानों में वापस गाने की आवाज़ आई जो कि मानसी और आहाना गा रही थी। आहाना और मानसी, तेरी जुल्फे खुली खुली। शानवी दोनों की ओर देखकर, आप दोनों? मानसी, हमें थोड़ी ना पता था कि आप यहाँ से सब करोगी। शानवी, वो आहाना, अब तो हर्ष ने रोमांस एंड बेडरूम रोमांस ही देखा था, बट आज किचन में भी देख लिया। शानवी, आप दोनों हमें। मानसी और आहाना वहाँ से जाते हुए, सॉरी, इतना बोल दोनों वहाँ से चली गई। शानवी ने खुद को सेल्फ से टिकाया और खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शानवी, ये क्या है इंसान, मेरी समझ से बाहर है। इसने शादी मुझे बदले के लिए की है, काफ़ी बदला लेने के लिए टॉर्चर करता है, कभी प्यार करता है। ये इंसान है या गिरगिट? ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता है। कभी राक्षस, नहीं, राक्षस नहीं, ब्रह्मा राक्षस बन जाता है। कभी इतना प्यार करता है, क्या है जो समझ से परे है ये इंसान। तुम्हें मैं समझ ही नहीं पाई अर्जुन। उफ, ये आदमी, इतना बोल। शानवी ने वापस चैन की सांस ली और बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सब डिनर कर रहे थे। शानवी ने सबको डिनर सर्व किया और खुद जैसे ही आगे बढ़कर बैठने को हुई, अचानक उसका पैर उसकी साड़ी में उलझ गया, जिससे शानवी की साड़ी थोड़ी सी खुल गई। पर शुक्र था एक प्लेट ही निकली थी। शानवी ने साड़ी में पिन ही इतनी लगाई थी। शानवी वही एक जगह खड़ी हो गई। उसे तो डर लग रहा था। अर्जुन ने एक नज़र शानवी को देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और अपना हाथ उसकी कमर पर चलते हुए, जो एक साइड से साड़ी फ्री हुई थी, उसे सही कर दिया। अर्जुन के हाथों को कमर पर इस तरह महसूस करके शानवी के दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई थी। अर्जुन उसके कान के पास, अब सही है? शानवी, इतना बोल। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और हॉल में आ गए। रात के 11 बज गए थे। राहुल और समर और आहाना ने जाने की बात कही तो अर्जुन ने तीनों को हाँ कहा, लेकिन उसने कुछ सोचकर आहाना की ओर देखा और कहा, अर्जुन, मिस कपूर, आप सुबह चले जाना, रात काफ़ी हो गई है। राहुल, अरे उन्हें हम ड्रॉप कर देंगे ना। अर्जुन, डोंट वरी, वो यहीं रुक जाएगी आज। आहाना, ओके। थोड़ी देर में राहुल और समर दोनों चले गए थे।
कपिल ने एक नज़र अहाना को देखा और अपने रूम में चला गया। शानवी भी अहाना को उसके रूम दिखाने के लिए उसके साथ चली गई। अर्जुन, मानसी को देखकर रूम में जाकर आराम करो। मानसी, रात भी बहुत हो गई है, तुम थक गई होगी ना। मानसी, जी भाई। इतना बोल मानसी अपने रूम में चली गई। सानवी, ये रहा आपका कमरा, अब आप आराम से सोइए। अहाना थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो तो है, लेकिन मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आती। सानवी, इट्स ओके, मैं आपको ड्रेस दे देती हूँ। इतना बोल सानवी वहाँ से चली गई और अपने रूम में आ गई और अपने वार्डरोब को खोलकर उसमें से कुछ कपड़े देखकर एक ड्रेस ली और अहाना के पास चली गई। थोड़ी देर में सानवी ने नाइट सूट पहना और चेहरा साफ करते हुए रूम में आया और टॉवल को लपेट पर टेबल पे लगाकर खुद बेड पर लेट गई। अर्जुन, जो कि अभी तक रूम में नहीं आया था, थोड़ी देर में वो भी रूम में आया तो शानवी ने तुरंत आंखें खोलकर देखा। अर्जुन ने ड्रेस चेंज की हुई थी, मतलब वो पहले रूम में आया था। अर्जुन, तुम सोई नहीं? शानवी, हाँ, बस सो ही रही थी। अर्जुन, मेरे रूम का क्या हालत किया है तुमने? शानवी, कहाँ? चारों ओर देखकर। देखो, साफ है सारा। अर्जुन उसे आंख दिखाकर, रियली तुमने किया है? शानवी, हाँ, मैंने किया है। आप तो ऐसे घूर रहे हो जैसे किया आपने है और क्रेडिट मैं ले रही हूँ। अर्जुन, वही कर रही हो? शानवी, क्या? अर्जुन, ये रूम मैंने साफ किया है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मुझे मेरे रूम इस तरह ही चाहिए। नक्शा चेंज करने को सोचना भी मत। शानवी, सॉरी, आगे से नहीं होगा। अर्जुन, इतना बोल अर्जुन शानवी के बगल में आकर सो गया। शानवी को अब अर्जुन के बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उसने अजीब सा मुंह बिगाड़ा और खुद से ही बड़बड़ाई, अजीब है, कभी प्यार करता है कभी नहीं। इतना बोल शानवी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल एक झपकी में ही उसने आंखें खोल ली, क्योंकि अर्जुन शानवी के ऊपर आ गया था। शानवी, ये अर्जुन, क्या ये तुम ही बोल रही थी ना कि प्यार नहीं करता। शानवी, मैंने कब बोला? इतना बोल शानवी ने अर्जुन के सीने पे हाथ रख कर कहा, हटो। अर्जुन, क्यों? शानवी, यार मुझे सांस नहीं आ रहा। कितने बड़े हो, भारी हो तुम। अर्जुन, भारी? शानवी, नहीं, मतलब आपका शरीर, सॉरी, बॉडी जिम की हुई है ना। अर्जुन, अभी तो सोच रहा था उठने का, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। इतना बोल अर्जुन शानवी के सीने पर सर रख के सो गया। शानवी भी काफ़ी परेशान हो गई थी। थोड़ी देर में थक हार कर शानवी ने अपने हाथों को अर्जुन के पीठ पर रख सो गई। कपिल अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। इस लड़की का क्या मैटर है? मुझे ये पहले सही लगती थी, लेकिन अर्जुन सही कहता है, ये लड़की उस बॉडिया की ही बेटी है। मुझे जल्दी से इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। अगली सुबह अर्जुन का रूम। शानवी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने अपने बगल में देखा, जहां अर्जुन बेड पर उल्टा होकर आराम से सो रहा था। उसके बाल उसके कंधे पर आ रहे थे और वो सोते हुए बिल्कुल अलग लग रहा था। शानवी ने एक नज़र उसे देखा और उसके सर पे अपना हाथ रखकर धीरे से खुद से बोली, जागते हो तब तो शैतान लगते हो, लेकिन सोते हुए आप बहुत प्यारे लगते हो। कसम से मन तो कर रहा है। इतना बोल शानवी चुप हो गई। शानवी सामने देखा तो टाइम के हिसाब से दोनों अभी भी सो रहे थे। शानवी, ओ माय गॉड, इतना लेट, हे भगवान, हमें कितनी नींद आने लगी है। हमें अपनी आदत बदलनी होगी। जब देखो बस लेट कर सोते रहते हैं हम तो। इतना बोल शानवी जल्दी से उठी और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में शानवी जैसे ही बाहर आई उसने देखा अर्जुन उठ गया था और बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था।
अर्जुन की नज़र जैसे ही शानवी पर गई, अर्जुन अपनी पलकें झपकाना भूल ही गया। शानवी ने आज रेड कलर का कुर्ता और वाइट प्लाजो पहना हुआ था और उसके गीले बालों में टॉवल लगा हुआ था, जिससे उसके फेस पर कुछ पानी की बूंदें साफ चमक रही थी। शानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और आईने के सामने आकर रेडी होने लगी। अर्जुन शानवी को देखकर बिना बोले वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। रोज की यही दिनचर्या होती जा रही थी, जहाँ शानवी के मन में अर्जुन के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, वही अर्जुन के मन में भी अब शानवी के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। लेकिन वो अभी तक इसे कुछ बताना नहीं चाहता था। तो वही आशु और मानसी के बीच भी बातें होने लगी थी। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते थे। 15 दिन बाद आज घर पर कोई नहीं था। कपिल और अर्जुन ऑफिस थे और मानसी हॉस्पिटल गई हुई थी। शानवी अकेली बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। पास्ट में, उफ बाबा, अब तो आप उस आदमी के यहाँ काम करना बंद कीजिए। हम है ना, हमें पूरा घर चला लेंगे। हमें पसंद नहीं आप उसके यहाँ काम करते हो। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 होगी। अच्छा, हम नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं। अगर हम तुम्हारे भरोसे बैठे ना तो महादेव कदम रोज भूखा रहना पड़ेगा। इतना बोल उन्होंने अपने बगल में बैठी लड़की को हाई फाई दिया। शानवी, मतलब हम आपको ऐसे ही दिखते हैं। देखना एक दिन आपकी बेटी बहुत बड़ी कंपनी संभालेगी। दूसरी लड़की, हाँ शानवी दीदी, आप उस कंपनी की एम्प्लॉय बनोगे ना। इतना बोल वो लड़की हंसने लगी। शानवी, पाखी की बच्ची, तुम्हें तो हम बताते हैं। पाखी, अरे पाखी की बच्ची नहीं, सीता की बच्ची। क्यों मम्मी? सीता जी, पाखी की माँ। पागल लड़की, बैठो दोनों चुपचाप। शानवी, बाबा मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नारायण जी, जानता हूँ, फिर भी मेरा काम है। बाहर बारिश की आवाज़ से शानवी की तंद्रा टूटती है। बाहर बारिश को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो कि एक दर्दनाक होती है। उसकी आंखें में नमी साफ दिखाई दे रही थी। शानवी बारिश को देखकर उसमें हाथ फैलाते हुए, बारिश आ गई, मुझे भीगना है। इतना बोल शानवी जल्दी से रूम से निकलकर बाहर गार्डन में आ गई और बारिश के साथ कभी हाथों से खेलती तो कभी नीचे भरे पानी के गड्ढों में पैर डाल के जोर से उछाल देती। इन सबको करते हुए शानवी कोई मासूम बच्ची लग रही थी। शानवी अपने आप में बारिश के साथ बिजी थी कि तभी अर्जुन, जो कि ऑफिस से आया था, उसकी नज़र जैसे ही शानवी पर गई, वही उसके फेस पर शानवी को देख एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अर्जुन ने कार पार्किंग में लगाई और बिना एक पल गंवाए सीधा शानवी की ओर चला गया। शानवी बारिश में भीगने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी कमर तक आते बालों को उसने खोल रखा था और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जो अर्जुन को उसकी ओर खींच रहे थे। बारिश में शानवी के होंठ एकदम गुलाबी हो गए थे। अर्जुन ने शानवी को पीछे से हक किया तो शानवी के फेस पर स्माइल आ गई। शानवी, आ गए? अर्जुन उसके कंधे पे अपना फेस रखकर, तुम्हें बारिश पसंद है? शानवी अभी भी अपने हाथों पे बारिश की बूंदें लेकर खेल रही थी। बहुत। अर्जुन, अभी काफी टाइम हो गया है, तुम्हें अंदर चल के चेंज करना चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। शानवी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, अर्जुन जाने के लिए मूड बना चुका था। शानवी एक नज़र अर्जुन को देखी और 2 कदम आगे आकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर आंखें बंद कर ले। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। उसने शानवी की ओर देखा तो वो आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। शानवी आंखें खोलकर, सुनिए, आई लव यू। शानवी के बोलते ही अर्जुन ने उसे देखा तो शानवी जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ गई। अर्जुन अभी भी वही हाथ बांधे खड़ा हुआ था। शानवी,
पता नहीं है प्यार का इजहार कैसे करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स अब कंट्रोल में थी ही नहीं। आपको पहली बार देखकर अजीब लगा था जिस तरह से हम मिले। हमारा साथ मिला अजीब था सब, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदतों आदत हो गई। आपके बिना अजीब लगने लगा है। आपका मुझे डांटना, प्यार करना सब अच्छा लगने लगा है। पता नहीं हम किस मजबूरी में एक दूसरे से मिले थे, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जैसा चाहिए वैसे मैं रह लूँगी, लेकिन अब आपके बिना शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। आई लव यू मिस्टर ओबराय। अर्जुन को अभी भी शानवी को देख रहा था। उसके फेस पे कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी जो उसने साथ ही छुपा ली। हटो मेरे सामने से और चेंज कर लो, वरना ठंड लग जाएगी। इतना बोल अर्जुन वहां से चला गया। सानवी ने एक नज़र जाते हुए अर्जुन को देखा और खुद भी उठकर उसके पीछे चली आई। अर्जुन रूम में आकर चेंज करने चला जाता है। सानवी भी थोड़ी देर में आकर वही बालकनी में खड़ी हो गई तो वही कपिल अभी भी ऑफिस में ही था। अर्जुन अकेले कोई मीटिंग में गया था, इसलिए वो जल्दी घर आ गया और कपिल अपना काम कर रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। आहाना, अर्जुन सर गए क्या? कैबिन में आते हुए कपिल वो गया। तुम्हें नहीं जाना क्या? आहाना, नहीं बस जा ही रही हूँ, पर मेरी कार खराब हो गई है, इसलिए पूछ रही थी क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? मैं चली जाती लेकिन बारिश हो रही है। कपिल 2 मिनट में ड्रॉप कर दूंगा। इतना बोल कपिल ने लैपटॉप पे थोड़ी देर अपनी उंगलियां चलाई और लैपटॉप बंद करके बाहर आ गया। अहाना और वो दोनों लिफ्ट में थे कि अचानक ही लिफ्ट की लाइट चली गई, जिससे लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के बंद होते ही अहाना ने आप आगे बढ़कर जल्दी से कपिल के हाथ को कसकर पकड़ लिया और लिफ्ट से लगकर खड़ी हो गई। अहाना ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। कपिल ने जैसे ही उसे ऐसी हालत में देखा तो उसे भी अहाना की हालत समझ में आ गई थी। अहाना को पूरा फेस पसीने में गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसके हाथ खुद ब खुद कपिल के शर्ट पर कस गए। अहाना, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। कपिल उसे अपने सीने से लगाकर, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अहाना के हाथ कपिल के पीठ पर कस गए थे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऑन हो गई तो दोनों जल्दी से बाहर आ गए। अहाना को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कपिल ने जल्दी से बाहर से पानी की बोतल ली और उसे पानी पिलाने के लिए जैसे ही उसके मुंह के पास बॉटल की तो देखा अहाना बेहोश हो चुकी थी। कपिल ने उसे एक नज़र देखा और गोद में उठा लिया और अपनी कार में लाकर आगे की सीट पर बैठा दिया। अर्जुन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया उसकी नज़र सानवी पे गई, जो बालकनी में खुद को समेटे खड़ी थी। बाहर बारिश की वजह से हवा चल रही थी, जिससे सानवी को ठंड लग रही थी। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और बालकनी में जाकर सानवी का हाथ पकड़कर पीछे से लेकर रूम में खींच दिया। अर्जुन, जाकर चेंज करो, ठंड लग जाएगी। सानवी, मैं नहीं कर रही। अर्जुन उसे घूरते हुए, क्या मिलेगा ये सब करके? सानवी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आपको क्या? आपने चेंज कर लिया ना, सो जाओ। इतना बोल सानवी जैसे ही जाने को हुई, अर्जुन ने जोर से उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सानवी अचानक खींचने से अर्जुन के सीने से जा लगी। अर्जुन ने टॉवल लपेटा हुआ था। उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। शानवी के हाथ उसकी कमर पर थे। अर्जुन, जाओ। शानवी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अर्जुन, कौन सा सवाल? शानवी, इतना भी अनजान मत बनो। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया है, कम से कम आप भी तो अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। अर्जुन, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। सानवी, सच्ची? अगर ऐसा है न तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ। इतना बोल सानवी वापस वहाँ से बालकनी में आ गई और थोड़ा तेज आवाज में कहा, आज यहाँ से नहीं हिलने वाली मैं जब तक आप अपने दिल की बात नहीं बोल देते।
अर्जुन ने सानवी को एक नज़र देखा और टी शर्ट पहनकर बेड पर बैठ गया और लैपटॉप लेकर काम करने लगा। लेकिन उसका मन बार बार सानवी पर जा रहा था। सानवी की भी हालत खराब होती जा रही थी। उसे हवा से ठंड लग रही थी, ऊपर से उसके कपड़े गीले हो गए थे। उसने अपने हाथों को अपने दोनों कंधों पर लपेट दिया, लेकिन बाहर से वो अभी भी अर्जुन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही थी। मानसी भी हॉस्पिटल के बाहर एक चेयर पर बैठी हुई थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। उसके बगल में आशु बैठा हुआ था। आशु, बारिश रुक गई है, अब चलना चाहिए। मानसी, हूँ, इतना बोल मानसी जैसे ही एक कदम आगे चली कि उसका पैर स्लिप हो गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, आशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में ले लिया। मानसी को आशु ने ऐसे गिरते देखा तो आशु की आंखें तुरंत में नमी आ गई। मानसी, मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू। आशु उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाकर अपनी कार के पास छोड़ता है और मानसी को कार से लगाकर उसके दोनों हाथ कार पे लगा दिए। मानसी, क्या हुआ? आशु, आई लव यू। मानसी, पता नहीं कब क्या कैसे पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मानसी हंसते हुए, मेरा पास्ट बहुत बुरा है, मुझे कोई नहीं अपनाएगा, आप भी नहीं। आशु, मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है और इस बेबी से भी। मैं इस बेबी को अपना नाम देना चाहता हूँ, मुझे इसे अपने साथ रखना है। सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मानसी उसके गले लग गए, आई लव यू टू। क्या आप सच में मुझे अपनाएंगे? आशु, तुम्हें और इस बेबी दोनों को। अर्जुन ने शानवी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उठाई, शानवी को पकड़कर अंदर लाने को हुआ तो शानवी ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन, अंदर चलो। शानवी, नहीं। अर्जुन ने शानवी का हाथ पकड़कर दीवार से लगाया और अपने होंठ शानवी के होंठ पर रख दिए और उसके होंठों पे किस करने लगा। ये किस थोड़ी देर में डीप किस में बदल गई। शानवी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो अर्जुन के सीने पे अपने हाथों से मारा, तब जाके अर्जुन उससे दूर हो गया। शानवी अपने हाथों को सीने पे रखकर सांसें ले रही थी। अर्जुन उसको पकड़कर सीने से लगाते हुए, आई लव यू टू शानवी। शानवी ने जैसे ही ये शब्द सुने उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गर्दन ऊंची करके अर्जुन को देखा और कस के गले लगा लिया। अर्जुन शानवी को गोद में उठाकर बेड पर अपनी बाहों में ले लिया और उसके बालों में हाथ फिराकर बोलने लगा, अर्जुन, सॉरी। शानवी, इट्स ओके। इतना बोल शानवी ने जोर से छींक आ गई। अर्जुन, मैंने कहा था ना ठंड लग जाएगी। शानवी, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना बोल शानवी चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में शानवी चेंज करके आई और अर्जुन के पास बैठ गई। शानवी, हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं ना? अर्जुन, इतना बोल उसने शानवी को अपने ऊपर लिया और गर्दन में किस करने लगा। आशु ने थोड़ी देर में ही मानसी को घर ड्रॉप कर दिया था। वो लोग बाहर से डिनर करके आए थे, इसलिए मानसी चुपचाप आकर रूम में सोने चली गई। कपिल भी अहाना को घर ड्रॉप करके घर आ गया था। शानवी अर्जुन से दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। शानवी की काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार अर्जुन ने शानवी को छोड़ ही दिया था और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया था। शानवी एकटक उसके सीने से लगी हुई अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन ने शानवी को देखा और अपनी आईब्रो को ऊंचा करके उसे क्या हुआ का इशारा किया तो शानवी ने अपनी गर्दन नाम में हिलाई और अर्जुन की कमर पे अपना हाथ रखकर उससे चिपक कर सो गई। तो गाइस, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा और इस स्टोरी को भर भर के प्यार दीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।